गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर सिमिलर है। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हमें जो ट्राइंगल गिवन है वो है एबीसी, ए बी सी, और मेजरमेंट्स गिवन है 5 4 6, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और दूसरी ट्राइंगल की मेजरमेंट्स भी लिख लेते हैं। ये है पी क्यू आर, पी इज हियर, क्यू आर, और इसकी साइड से एक्स। ये वाली मेजरमेंट है 3.75 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4.5 सेंटीमीटर। ये दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। अब यहाँ पर ना दोनों ट्राइंगल के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे लेते हैं? अगर मैंने यहाँ पर ए बी साइड ली तो यहाँ पर पी क्यू साइड होगी। अगर मैंने साइड ए सी ली, ए और सी, तो यहाँ भी मुझे फर्स्ट और लास्ट का लेटर ही लेना होगा। ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? पी आर होगी, राइट। तो अगर सिमिलर गिवन है तो x की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करें? x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमें अपनी साइड्स को इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ ए बी साइड, इस ट्राइंगल में अगर ए बी ली तो दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड के प्रोपोर्शनल होगा? पी क्यू साइड के प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल होगा, यहाँ पर अगर मैंने बी सी की मेजरमेंट ली है बी सी, तो यहाँ पर भी मुझे किसको लेना पड़ेगा? क्यू आर को लेना पड़ेगा, राइट। अब ए बी की लेंथ कितनी है? इट इज़ ऑलरेडी गिवन 6 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लेंथ कितनी गिवन है? पी क्यू की लेंथ हमें 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। इक्वल बी सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर की लेंथ हमें गिवन है एक्स, जो कि हमें निकालनी है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स को यहाँ भेज देते हैं, 6 को यहाँ, तो क्या होगा? या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को यहाँ बीच में इक्वल है ना, और 4.5 को यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 6x इक्वल 4 इंटू 4.5। और इसी तरह से अगर आप x निकालें तो 4 इंटू 4.5 डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो x की वैल्यू हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देते हैं पहले, और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 1.5 तो आ गया 3.0, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक है ट्राइंगल ए बी सी जिसकी कोई फिगर नहीं गिवन है, और पी क्यू आर। वी डोंट नो कि ये सिमिलर है या नहीं है। अच्छा, सिमिलर गिवन है, सॉरी, ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर्स गिवन है 60 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 60 सेंटीमीटर, और 36 सेंटीमीटर पी क्यू प्लस पी आर एंड क्यू आर। मेजरमेंट पी क्यू की 9 है, पी क्यू ट्राइंगल की जो मेजरमेंट है ये 9 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें बताना है कि ए बी की लेंथ क्या होगी। हमें ए बी की लेंथ नहीं पता, ये लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी कि क्या होगी। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है जिसमें हम कहते हैं रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज एज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है ना, इनका रेशियो इनके पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल होता है। ए बी सी का पेरीमीटर कितना है, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये इक्वल किसके आना चाहिए? इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम रख रहे हैं 60 ए बी सी का डिवाइडेड बाय पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना है? 36 है। इक्वल है ए बी की लेंथ जो हमें ऑब्टेन करनी है
और यहाँ पर पी क्यू की लेंथ विच इज़ 9. सो 60 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 36, इसको हमने x मान लिया है. ठीक है, इक्वल हो गया x के 4 और ये डिवाइड हो गया 15 पे. तो x की वैल्यू आ गई है 15 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यहाँ पे फिगर नहीं गिवन है, सो लेट्स ड्रॉ दी ट्राइंगल्स फर्स्ट. ABC triangle has been given similar to the triangle DEF. DEF, ABC और DEF, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है. यस, सिमिलर गिवन है. और ये भी गिवन है कि 2AB इक्वल्स DE. यहाँ पर AB की मेजरमेंट का ट्वाइस गिवन है कि वो DE के इक्वल है. देखिए, AB ये है और DE ये है, यानी कि हमारी DEF जो ट्राइंगल है वो थोड़ी इससे छोटी ट्राइंगल है. और BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है. BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है. यहाँ पर फिल कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर. हमें निकालना है EF की लेंथ, कि EF की लेंथ कितनी है. देखिए, इस क्वेश्चन से साफ साफ पता चल रहा है कि AB और DE के बीच का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, AB अपॉन DE. या एक काम करते हैं, मैं 2 को यहाँ रखती हूँ और DE के नीचे मैं शिफ्ट कर देती हूँ AB को. तो हमें ये दिख रहा है कि DE अपॉन AB का रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है. इसी रेशियो को हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों की लेंथ निकालने में. अगर मुझे EF की लेंथ निकालनी है तो EF को मैं यहाँ रखूँगी. गिवन किसकी लेंथ है, BC की लेंथ गिवन है, तो यहाँ रखते हैं BC. तो ये रेशियो भी तो 2:1 होगा, है ना. तो 2:1 अगर रेशियो होना चाहिए और मुझे निकालनी है लेंथ किसकी, EF की. EF की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी, BC की जगह हम पुट कर देते हैं BC की वैल्यू विच इज़ 8 सेंटीमीटर. बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं. EF की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 2 इक्वल्स EF, यानी हो गई 16 सेंटीमीटर. Let's take question number 4 now. In triangle ABC, if DE is parallel to BC, तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ABC. इस ट्राइंगल में BC के पैरेलल एक और साइड गिवन है जो कि है DE. अब क्योंकि BC के पैरेलल है तो हम यही ड्रॉ कर सकते हैं. AD की वैल्यू गिवन है X, AD यानी कि यहाँ पर X गिवन है. DB की जगह लिखा है x-2, तो DB को हम फिल करते हैं x-2. AE इक्वल्स x+2, ये वाली साइड x+2, एंड EC इक्वल्स x-1, EC इक्वल्स x-1. देन वैल्यू ऑफ x इज, हमें x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है. तो देखिए, जहाँ भी ट्राइंगल में आपको नज़र आए कि एक ट्राइंगल बनी है और किसी भी एक साइड के पैरेलल एक साइड गिवन है ना, एक ऐसी लाइन गिवन है जो कि दूसरी साइड के पैरेलल है, तो ऐसे हर केस में हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं. तो यहाँ थेल्स थ्योरम कहती क्या है, थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर हमारी DE और BC लाइन पैरेलल गिवन है इस ट्राइंगल में, तो इनके जो रेशियो बनते हैं ना साइड के, वो हमेशा इक्वल होंगे. कौन से रेशियो इक्वल होंगे, x अपॉन x-2 इक्वल आएगा x+2 अपॉन x-1 के. इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. चलिए सॉल्व करते हैं. इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, x-1 हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि x के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डेनोमिनेटर से चला जाएगा. ऐसे ये वाला x-2 यहाँ चला जाएगा. ऐसा तब होता है जब बीच में इक्वल का साइन होता है. बस सॉल्व करते हैं. x-1 x के पास गया तो यहाँ हुआ x इंटू x-1. यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी x+2 और x-2 हो जाएगा. ये मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा x² माइनस x. इसका क्या होगा, ये हो जाएगा x² माइनस 4. अब ये कहाँ से आया, हमने आइडेंटिटी लगा दी है x+2 और x-2 की. कौन सी आइडेंटिटी, जो कहती है a+b और a-b को आप लिख सकते हैं a² माइनस b², राइट. इसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पुट किया और हमने यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. x² और x² दोनों सेम साइन के हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. माइनस x की वैल्यू बची -4 विच मीन्स x की वैल्यू बची 4.
ये माइनस के साइन बचेंगे, है ना, ये माइनस एक्स है, ये माइनस 4 है, इनके साइन नहीं हटे हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की क्वांटिटीज़ कैंसिल हुई है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। यहाँ पर फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ फर्स्ट। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरह से। ए पी क्यू, ए सी बी यानी कि ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर गिवन है ट्राइंगल ए पी क्यू के। ए पी क्यू, ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सो दिस इज 8 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। हमें ए क्यू की लेंथ ऑब्टेन करनी है, देन ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू यानी कि ये वाली लेंथ हमें ऑब्टेन करनी है। तो पहले हम ये समझे कि अगर ये दो ट्राइंगल हमारी सिमिलर है तो इनकी कौन सी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए सी लेती हूँ, ए सी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी ए पी, यानी कि ए सी अपॉन ए पी किसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैंने बी सी लिया यानी सी बी लिया, तो यहाँ भी मैं पी और क्यू लूँगी, लास्ट के 2 लेटर्स यानी पी क्यू। यहाँ अगर मैंने ए बी की लेंथ ली, ए बी, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए और क्यू। इस तरह से हम इनकी सिमिलैरिटी लेते हैं, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमें ऐसे पता चलती है। हमें लेंथ किसकी ऑब्टेन करनी है, ए क्यू की लेंथ ऑब्टेन करनी है, यानी इसकी लेंथ हमें ऑब्टेन करनी है। तो इसमें से कोई भी रेशियो आप पिक कर लीजिए, हो जाएगा। ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ हमें नहीं पता तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। बी सी की लेंथ हमें पता है, यस 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये वाला रेशियो हम ले सकते हैं। 8 अपॉन पी क्यू की लेंथ पता है हमें, यस पी क्यू की लेंथ है 4 इक्वल्स ए बी की भी लेंथ हमें पता है 6 अपॉन ए क्यू, ये हमें नहीं पता, सो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सो x को हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, डेनोमिनेटर से गया, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 भी गया, तो यहाँ हो गया 8x इक्वल 4 इंटू 6, विच मीन्स x इक्वल्स 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, तो सीधा हमारे पास वैल्यू आ गई है 3, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC आर गिवन टू बी सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, जिसकी फिगर नहीं गिवन है, दैट्स फाइन। DE और AB का रेशियो गिवन है 2:3। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं। ड्रॉ करने से ना काफ़ी हद तक हमें क्वेश्चन ना क्लियर हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। DEF गिवन है, DEF, ये ट्राइंगल सिमिलर गिवन है एक दूसरी ट्राइंगल के, विच इज़ ABC। DE और AB का रेशियो गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। इन दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी के साथ साथ ये गिवन है कि इन दो साइड्स का रेशियो है 2:3। तो यहाँ लिख लेते हैं DE अपॉन AB इज गिवन टू बी 2:3 इज इक्वल टू 44 स्क्वायर यूनिट्स, देन एरिया ट्राइंगल ABC। अब ये कह रहा है कि ट्राइंगल DEF का एरिया भी गिवन है, ये जो DEF ट्राइंगल है इसका एरिया भी गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ट्राइंगल DEF, ये गिवन है 44 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमें निकालना है ABC ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपने ये थ्योरम ज़रूर देखी होगी जिसमें दो ट्राइंगल का अगर सिमिलैरिटी का रिलेशनशिप होता है, यानी ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनके एरिया के साथ क्या होता है, इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। यानी आप कह सकते हैं कि ये रेशियो जो है ना, ये वाला रेशियो
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इक्वल है इनकी साइड्स के, जो भी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये कौन कौन सी साइड हमें गिवन है, हमें गिवन है DEF ट्राइंगल में DE साइड का रेशियो, तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 2, है ना, और यहाँ पर गिवन है AB, यानी कि यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ये भी हमें गिवन है, DEF की जगह 44 गिवन है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें ट्राइंगल DEF का एरिया गिवन था 44 स्क्वायर यूनिट्स। तो ABC DEF की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं 44 इक्वल 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो आपको ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 44 इंटू 3 का स्क्वायर किया 9, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इसके नीचे आ जाएगा, और हम इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे एरिया को। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 99। ये 11 पे सॉल्व हुआ, 11 इंटू 9 इज 99। Let's take another question now. If the ratio of the perimeters of two similar triangle is 4:25, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, सिमिलर है तो वी डोंट नो कि कौन सी ट्राइंगल छोटी है कौन सी बड़ी है, बट इन्होंने इनके पैरीमीटर्स का रेशियो दिया है, तो इसकी वजह से मुझे ये समझ आया कि इन दो ट्राइंगल में जिसका पैरीमीटर ज़्यादा है वो ट्राइंगल थोड़ी सी बड़ी होगी। अब इन्होंने कहा है हमें एरिया का रेशियो निकालना है सिमिलर ट्राइंगल का। फर्स्ट थिंग है कि सिमिलर ट्राइंगल के पैरीमीटर का रेशियो हमें पता होना चाहिए कि किसके इक्वल होता है। पैरीमीटर यानी कि अगर इस ट्राइंगल का पैरीमीटर है स्मॉल p और बड़ी वाली ट्राइंगल का पैरीमीटर अगर मैं कहती हूँ कैपिटल P है, तो इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है। यानी कि हम कहते हैं कि स्मॉल p अपॉन कैपिटल P यानी 4/25 ये किसके इक्वल होना चाहिए, इनकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। अगर ये हमने A ली है तो ये B, C, इसको DEF अगर हम कहते हैं तो इस तरह से, है ना। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोई एक साइड ले लेते हैं, इसकी AB साइड, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी DE, ये इसके इक्वल है। तो हमें एक पार्ट तो ये मिल गया। ये क्यों हमें चाहिए, क्योंकि एरिया वाली जो प्रॉपर्टी है वो साइड्स के रेशियो के साथ हमें गिवन होती है। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, है ना। अब हमने क्या लिया, हमने इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया के रेशियो को कैलकुलेट किया, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। और साइड्स कौन कौन सी हो गई, यहाँ पर 4/25। इसी को सॉल्व करेंगे तो AB या एक काम करते हैं, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कुछ हो जाएगा इस तरह से, है ना। इनका स्क्वायर करना पड़ेगा तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा 16/625 के। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR इट्स बीन गिवन कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी गिवन है। ट्राइंगल ABC एंड PQR का रेशियो इज गिवन टू बी 9/4। अब AB गिवन है 18 सेंटीमीटर, हमें पता करना है लेंथ ऑफ PQ कितना है। तो देखिए जो दो ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इस सिमिलैरिटी का मतलब तो ये हुआ कि इनके एरिया का भी जो रेशियो है वो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैंने इसका एरिया लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का एरिया, दोनों का रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो वो हमेशा इक्वल आता है। इसकी जो भी साइड है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, उन दोनों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आता है। साइड्स कौन कौन सी गिवन है, AB, यहाँ पर अगर AB साइड गिवन है ना, तो मैंने यहाँ पे फिल किया AB, वो इक्वल होना चाहिए। AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इसमें अगर AB लिया है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ है, तो यहाँ पर भी हम PQ फिल कर देते हैं, PQ, राइट। और ये गिवन है 9/4। इस एरिया की जगह हम भर रहे हैं
9/4 इक्वल ए बी की लेंथ ऑलरेडी गिवन है 18 स्क्वायर और पी क्यू की लेंथ कितनी गिवन है वो हमें ऑब्टेन करनी है, राइट। बस इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इनके जो स्क्वायर्स है ये हटाते हैं। अगर मैं इन दोनों तरफ के स्क्वायर्स को हटाऊंगी तो दूसरी तरफ क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ए डी अपॉन पी क्यू। अब आसानी से आप पी क्यू की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पी क्यू हो जाएगा आपका, पी क्यू यहाँ पे चला गया है ना, या एक काम करते हैं मैं ऐसे लिख देती हूँ, पी क्यू इंटू 3 इक्वल्स 18 इंटू 2। आप ठीक है, हमने पी क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी क्यू की लेंथ कैसे निकल सकती है, 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। सो पी क्यू विल बी, ये मल्टीप्लाई सॉल्व हुए तो हुआ 12। सो पी क्यू इज नाउ 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यहाँ फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ए, दिस इज बी एंड सी, एक परपेंडिकुलर है डी, ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर की गिवन है और यहाँ से यहाँ तक यानी बी सी की लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर और एक्स जो हमें ऑब्टेन करना है वो है यहाँ पर। अब हमें एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। देखिए अभी तक तो हमें ट्राइंगल की सिमिलैरिटी गिवन होती थी तो हम आसानी से साइड्स को प्रोपोर्शनेट रखते थे और ऑब्टेन कर लेते थे। यहाँ पर हमें साइड्स निकालनी तो है लेकिन हमें ये नहीं गिवन है कि सिमिलर है या नहीं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ए डी सी ट्राइंगल। ए डी सी ट्राइंगल लेते हैं, इन दो ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें सिमिलर है। सबसे पहले दोनों के अंदर एक एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल ये 90 डिग्री का है और एक ये एंगल भी 90 डिग्री का गिवन है, जो मैं ड्रॉ करना यहाँ भूल गई थी। तो मैंने यहाँ लिखा कि इस ट्राइंगल का एक एंगल ए और दूसरी ट्राइंगल में एंगल डी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एंगल ए लिख रही हूँ, यहाँ एंगल डी लिख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, मुझे डी को पहले लिखना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सिमिलैरिटी में ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी है और मैंने वही चीज़ें यहाँ पर इक्वल लिख दी है। दूसरा कोई एंगल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल सी आता है जो कि कॉमन है, राइट। तो मैंने यहाँ पर भी एंगल सी को एंड में लिया है, यहाँ भी एंड में लिया है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गई। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए सिर्फ दो एंगल के इक्वल होने से हमारा काम हो जाता है, हमें 3 एंगल इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिख रही है कि हाँ दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ए सी सिमिलर प्रूव हो गई। प्रूव हो जाने के बाद इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, जिससे आसानी से हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें लेनी है। अगर यहाँ पर मैं बी सी ले रही हूँ, बी सी कौन से है, लास्ट के दो लेटर्स हैं ना, तो यहाँ भी मुझे लेना पड़ेगा ए सी। बी सी अपॉन ए सी इक्वल किसके आना चाहिए, इक्वल हम ले लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यू हमें दी हुई है। एक में अगर मैं यहाँ पर सी डी ले रही हूँ, सी डी है ना, तो यहाँ भी मुझे सी ए लेना होगा। बस ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ है हमारे पास पूरी 16 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ एक्स गिवन है और फिर से ए सी की लेंथ आ गई एक्स अपॉन सी डी की लेंथ कितनी है 4। आई होप आपको ये लिखना अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि जब तक हमें ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने नहीं आएंगे ना, हम ये वाली साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं लिख पाएंगे। एक बार फिर से समझे हमने कैसे लिखा। अगर मैंने यहाँ पर लिया बी सी, तो यहाँ भी मुझे ए सी लेना होगा, बी सी अपॉन दूसरी ट्राइंगल में ए सी। इस ट्राइंगल में मैंने लिया सी ए, है ना, तो दूसरी ट्राइंगल में भी मुझे सी डी लेना होगा। तो वही पार्ट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग रख सकती हूँ। अब वैल्यूज़ कैसे ऑब्टेन करें, 4 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया 64 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई एक्स 64 का अंडर रूट यानी 8। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल एल एम एन में एक एंगल एल गिवन है 50 डिग्री का, एन गिवन है 60 डिग्री का
और ये ट्रायंगल सिमिलर गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और एंगल क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमें गिवन है पहले उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं, ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर के, राइट। इसका मतलब एल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, एंगल पी होगा। एम अगर मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है तो एम हमारे इस ट्रायंगल का अगर इक्वल होगा तो वो क्यू एंगल के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एम का है क्यू, और एन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा। अब जो एंगल्स गिवन है वो भी लिख लेते हैं। एंगल एल की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री और एंगल एन की वैल्यू है 60 डिग्री, और हमें बताना है एंगल क्यू की वैल्यू। तो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि एंगल क्यू कौन से वाला लेना चाहिए हमें। एंगल क्यू बीच वाला एंगल है, एंगल क्यू एक्चुअल में एंगल एम के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और एम तो यहाँ गिवन ही नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी ट्रायंगल में एल और एन पता है तो क्या आप एम ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए एक ट्रायंगल में आपको ये पता है कि एक एंगल एल है और एक एम है, मान लीजिए ये एल एम एन ऐसे बने हुए हैं। अगर एक एंगल आपको पता है ये 50 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपको पता है कि 60 डिग्री का है, तो ये निकाल सकते हैं। ये निकालने के लिए आपको सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना होगा। 180 में से आप दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल बचेगा जो कि होगा -110, सीधा आप कह सकते हैं 70 डिग्री का बचा। तो आपके पास एंगल एम की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, और एंगल एम ही है जो हमारे एंगल क्यू के सिमिलर है। सो एंगल क्यू की वैल्यू भी आ गई 70 डिग्री।